इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों मैंने आज बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन दिए हैं। तो दोस्तों पहला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 1, द साइंस विच डील्स विद द ड्रग एंड देयर एक्शन ऑन ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड। जी हाँ दोस्तों, ये एक सिंपल सा डेफिनेशन आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं और इसको हम देखते हैं। तो दोस्तों द साइंस विच डील्स विद द ड्रग एंड देयर एक्शन ऑन ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर है फार्माकोलॉजी। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है द स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग इज नोन एज। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक डेफिनेशन ही है। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो है फार्माकोकाइनेटिक्स। आपने एडीएमई पढ़ा होगा दोस्तों, तो ये वही पूछा गया है। तो इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं, दूसरे कलर में इसको हम कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका हो गया द स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग इज नोन एज। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है फार्माकोकाइनेटिक्स। चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है द साइंस विच इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग एंड फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस ऑन द ह्यूमन बॉडी इज नोन एज। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो है फार्माकोडायनेमिक्स। आप इसको याद रखेंगे। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो पूछा गया है द सब्सटेंस प्रोड्यूस बाई आर डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट आर यूज्ड टू किल बैक्टीरिया आर प्रिवेंट देयर मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड। या दोस्तों ये आपका डेफिनेशन है किसका, ये आपका डेफिनेशन है एंटीबायोटिक्स का डेफिनेशन है। इसका मतलब ए वाला ऑप्शन जो है वो हमारा सही है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है ड्रग्स आर एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी थ्रू। जी हाँ दोस्तों, जो आपकी मेडिसिन है उनका एक्सक्रीशन किस तरह होता है। तो दोस्तों उनका एक्सक्रीशन किडनी से हो सकता है, ब्रेस्ट मिल्क इसमें दिया है, सलाइवा दिया है, स्वीट एंड बाइल दिया है, इंटेस्टाइन दिया है, ऑल ऑफ अबव दिया है। तो दोस्तों इसमें जो आपका आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स फॉर ऑब्टेनिंग ड्रग्स। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं एनिमल्स एंड प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सिंथेटिक ओरिजिन, ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसमें आपका आंसर जो है वो आपका डी वाला सही है, ऑल ऑफ द अबव। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ए ड्रग इज अफेक्टेड बाई, यानी कि जो एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग होती है उसका रेट किसके द्वारा डिटरमाइन होता है, किसके द्वारा अफेक्टेड होता है। तो उसका आंसर हम देख लेते हैं। इसमें क्या क्या दिया है। इसमें दिया हुआ है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, दोस्तों ये भी सही है। सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग ये भी सही है। साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये भी सही है। तो इसका मतलब दोस्तों इसका जो आंसर है वो होगा ऑल ऑफ दी अबव। तो दोस्तों आपका डी वाला जो ऑप्शन है ये आपका सही है। तो दोस्तों आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठें और इन सभी क्वेश्चन के आप लोग नोट्स बना लें। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है नाइट्रोग्लिसरीन इज एडमिनिस्टर्ड बाय विच रूट। जी हाँ दोस्तों, इसमें सबलिंगुअल रूट दिया है, इनहेलेशन दिया है, पेरेंट्रल दिया है और इंसर्शन दिया है। तो दोस्तों जो इसमें आपका आंसर सही है वो आपका पहला आंसर सही है, सबलिंगुअल। जी हाँ दोस्तों, ये जो आपकी ड्रग है नाइट्रोग्लिसरीन, जिसको कार्डियक की प्रॉब्लम होती है उसमें इसको इस्तेमाल किया जाता है और इसको जीभ के नीचे रखा जाता है, जिससे आपको हार्ट अटैक का खतरा नहीं रहता है। तो दोस्तों ये जो आपकी ड्रग है नाइट्रोग्लिसरीन, ये आपके कार्डियक प्रॉब्लम में यूज की जाती है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हेन द ड्रग इज इंट्रोड्यूस इन द बोन मैरो दिस रूट इज कॉल्ड। जी हाँ दोस्तों, इसमें पूछा है कि अगर हम ड्रग को बोन मैरो में इंसर्ट करते हैं तो उस रूट को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इस रूट को कहते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है इंट्रा पेरिटोनियल, इंट्राथिकल, इंट्रामेड्यूलरी और इंट्रा आर्टरियल। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है बोन मेरो, यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ से आपको हिंट मिल गया है। तो इसका मतलब कि इसका आंसर जो है वो आपका सी वाला सही है, इंट्रा मेड्यूलरी वाला जो आपका ऑप्शन है ये वाला आपका इसका सही आंसर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 इसको देख लेते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है व्हेन द ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड इनटू द स्पाइनल कैविटी दिस रूट इज नोन एज। तो जी हाँ दोस्तों, इस बार जो हमारी ड्रग्स है उसको स्पाइनल कैविटी में दिया गया है। तो अगर हम स्पाइनल कैविटी में किसी ड्रग्स को इंट्रोड्यूस करेंगे तो उस रूट को क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसको इंट्राथिकल कहते हैं और इसका ऑप्शन ए वाला सही है। बाकी इसमें इंट्रा ओसियस दिया है, इंट्रा पेरिटोनियल दिया है और इंट्रा कार्डियक दिया है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों हम देख लेते हैं। ये 10 हो गया,
क्वेश्चन नंबर 11 किधर चला गया? हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर दिया हुआ है। ड्रग्स यूज्ड टू रिलीव पेन। जी हाँ दोस्तों, ऐसी मेडिसिन जिनका इस्तेमाल हम पेन यानी दर्द से आराम के लिए करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो उनको एनाल्जेसिक्स कहते हैं। ये वाला आंसर जो है ये आपका सही है। क्वेश्चन नंबर हम 12 देख लेते हैं। द ड्रग्स विच हेल्प इन रिड्यूसिंग फीवर। जी हाँ दोस्तों, जो आपका फीवर होता है, बुखार होता है, उसको कम करने के लिए कौन सी ड्रग दी जाती हैं? तो उसको कम करने के लिए एंटीपायरेटिक ड्रग दी जाती हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं कहाँ पे एंटीपायरेटिक लिखा हुआ है। इसमें बी वाले में लिखा हुआ है, तो एंटीपायरेटिक ये वाला सही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। तो 13 के लिए हमें आगे चलना पड़ेगा, पीछे चलना पड़ेगा। तो दोस्तों हम पीछे चले जाते हैं इस वाले स्लाइड में। तो ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है। द ड्रग्स यूज्ड टू प्रिवेंट आर ट्रीट कन्वल्सन्स इन एपिलेप्टिक पेशेंट। जी हाँ दोस्तों, जो भी मिर्गी के पेशेंट होते हैं उनको एपिलेप्टिक पेशेंट कहते हैं। तो उनमें कौन सी ड्रग्स दी जाती हैं? तो उनमें एंटी हिस्टामिन दी जाती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी दी जाती है, एंटी कन्वल्सेंट दी जाती है, एंटीडोट दिया जाता है। तो दोस्तों जो इसमें आपका सही आंसर है वो आपका एंटी कन्वल्सेंट वाला है, यानी कि सी वाला जो ऑप्शन है ये आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 14 हम दोस्तों हम देख लेते हैं। सब्सटेंस यूज्ड टू काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। जी हाँ दोस्तों, इसमें पूछा है कि ऐसे सब्सटेंस जिनका इस्तेमाल पॉइजन को काउंटरैक्ट करने के लिए होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उनको हम एंटीडोट्स कहते हैं। बाकी इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं एंटीटूसिव जो कि आपका कफ में यूज होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी जो का इसका यूज दोस्तों आपका इन्फ्लेमेशन में होता है, और एंटीबायोटिक्स का यूज आपका बैक्टीरिया को किल या फिर उसकी ग्रोथ को कम करने के लिए किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 हम देख लेते हैं। ड्रग्स यूज्ड टू डिस्ट्रॉय एंड एक्सपेल वर्म्स। जी हाँ दोस्तों, ये जो आपके वर्म्स होते हैं ये पेट के कीड़े होते हैं, आपने सुना होगा। आपने एल्बेंडाजोल ड्रग्स का नाम सुना होगा। तो ये आपका बेसिकली एंटी हेलमिंटिक ड्रग होता है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है ड्रग्स यूज्ड टू डिस्ट्रॉय एंड एक्सपेल वर्म्स। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है एंटीबायोटिक्स, एंटी हेलमिंथिक्स, एंटी प्रूराइटिक्स और एंटी इन्फेक्टिव। तो दोस्तों इसमें जो आपका आंसर सही है वो आपका बी वाला आंसर सही है, एंटी हेलमिंथिक्स इसका आंसर सही है। तो क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है ड्रग्स दैट आर यूज टू प्रिवेंट आर रिलीव नाउजिया एंड वोमिटिंग। यहाँ दोस्तों नाउजिया का मतलब होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं मितली, और इसके बाद वोमिटिंग का मतलब होता है उल्टी। तो दोस्तों इसमें नाउजिया और वोमिटिंग को स्टॉप करने के लिए कौन सी ड्रग दी जाती है? तो इसमें एमेटिक्स दिया जाता है, एंटी एमेटिक्स दिया जाता है, एंटी डायरिया दिया जाता है और स्टेरॉइड दिया जाता है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है एंटी एमेटिक्स इसका सही आंसर है। तो मैं आपको एक एंटी एमेटिक्स का एग्जांपल बता देता हूँ। उस ड्रग्स का नाम है ऑन्डेस्ट्रॉन। ऑन्डेस्ट्रॉन आज जो आती है इसको उल्टी रोकने के लिए इसको दिया जाता है। तो ये आपका जो आंसर है वो एंटी एमेटिक्स वाला आपका सही है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 किधर गया, इसको हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 हम दोस्तों अभी देखते हैं कहाँ पड़ा हुआ है ये। तो अगला सवाल हम देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 हम देख लेते हैं। तो इसमें पूछा हुआ है एंजियोलाइटिक्स आर ड्रग्स यूज टू ट्रीट डिप्रेशन, टू रिलीव एंजाइटी, टू इंड्यूस स्लीप और नॉन ऑफ द एबव। तो दोस्तों इसका जो आंसर सही है वो है एंजाइटी, यानी कि चिंता को भगाने के लिए, एंजाइटी को भगाने के लिए हम जिस ड्रग्स का यूज करते हैं उसे एंजियोलाइटिक्स ड्रग्स कहते हैं। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों इस सवाल को हम देख लेते हैं। तो इसमें दिया हुआ है मिड्रियाटिक्स आर ड्रग्स विच कॉन्स्ट्रिक्ट द पुपिल ऑफ आई, डायलेट द पुपिल ऑफ आई, डायलेट द ब्लड वेजल्स और कॉन्ट्रैक्ट द ब्लड वेजल्स। तो दोस्तों ये जो आपके मिड्रियाटिक एजेंट होते हैं ये आपके रिलेटेड होते हैं आई से। इसका मतलब आपके ऑप्शन सी और आपके ऑप्शन डी ये तो बिल्कुल गलत है, इनका कोई मतलब नहीं है। अब इसके बाद इसमें दो ऑप्शन बचते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट द पुपिल ऑफ आई और डायलेट द पुपिल ऑफ आई। तो दोस्तों जो आपकी मिड्रियाटिक ड्रग्स होती हैं ये आपके पुपिल को डायलेट करती हैं, इसका मतलब बी वाला ऑप्शन जो है वो हमारा सही है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल हम देख लेते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20, मायोटिक्स आर द ड्रग्स विच। तो इसमें भी दोस्तों चार ऑप्शन दिए हुए हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट द पुपिल ऑफ आई, कॉन्स्ट्रिक्ट द ब्लड वेजल्स, उसके बाद डायलेट द ब्लड वेजल्स, डायलेट द पुपिल ऑफ आई। तो दोस्तों जो आपका मायोटिक्स है ये बिल्कुल अपोजिट होता है किसके, मिड्रियाटिक्स के। तो दोस्तों इसमें से आपका क्वेश्चन नंबर डी तो वैसे गलत हो गया और आपका सी भी गलत हो गया क्योंकि ये आपकी आई में वर्क करती हैं। इसके बाद आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट द पुपिल ऑफ आई और कॉन्स्ट्रिक्ट द ब्लड वेजल्स। तो दोस्तों आपका बी वाला भी गलत हो गया, इसका मतलब पहला आपका सही है।
यानी कि जो आपकी मायोटिक्स ड्रग्स होती हैं वो पुपिल ऑफ आई को कॉन्स्ट्रिक्ट करती हैं। तो आपका ए वाला जो ऑप्शन है ये आपका सही है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, हिप्नोटिक्स आर ड्रग्स विच। तो दोस्तों इसमें हम देख लेते हैं जो हिप्नोटिक्स ड्रग्स की प्रॉपर्टीज इसमें पूछी है, तो ये आपको एंजाइटी से आराम दिलाती हैं, ये सही है। उसके बाद जो हिप्नोटिक्स ड्रग्स होती हैं ये स्लीप इंड्यूस करती हैं, ये भी सही है। इसके अलावा दोस्तों रिड्यूस मसल टोन एंड मसल रिलैक्सेशन, ये भी सही है। दोस्तों इसका मतलब इसका आंसर जो सही है वो आपका आंसर सही है ऑल ऑफ द अबव। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। दोस्तों यहाँ पर जो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 जो छूट गया था वो यहाँ पर दिया हुआ है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं, ड्रग्स विच आर यूज्ड टू इंक्रीज यूरिन आउटपुट। जी हाँ दोस्तों, ऐसी ड्रग्स जो कि यूरिन आउटपुट को बढ़ा देती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है एंटी हाइपरटेंसिव। जी नहीं दोस्तों, ये आपका बीपी में यूज होता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है डायूरेटिक्स, एंटी डायूरेटिक्स और नॉन ऑफ द एबव। तो जो दोस्तों इसमें इसका सही आंसर है वो डायूरेटिक्स वाला है। तो इसमें आपका बी नंबर जो है वो आपका सही है। तो दोस्तों हमने 21 नंबर हमने सवाल देख लिया, तो अब हम 22 नंबर सवाल देख लेते हैं। तो इसमें पूछा हुआ है द एंटीडोट ऑफ मॉर्फिन ओवरडोज। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। मॉर्फिन ओवरडोज में कौन सी ड्रग दी जाती है। तो दोस्तों उसमें एन एसिटाइल सिस्टीन ऑप्शन दिया है। इसके अलावा नैलोक्सोन लिखा है, एट्रोपिन सल्फेट लिखा है, एस्मोलोल लिखा है। तो जो इसमें सही आंसर है वो नैलोक्सोन है। यानी कि आपका मॉर्फिन पॉइजनिंग में या फिर मॉर्फिन ओवरडोज में नैलोक्सोन ड्रग्स जो है उसको दी जाती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। इसमें पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल एंटीबायोटिक्स। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है बेंजाइल पेनिसिलिन जी, प्रोकेन पेनिसिलिन जी, बेंजाथिन पेनिसिलिन और ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें जो आपका आंसर सही है वो आपका ऑल ऑफ द अबव यानी कि डी वाला ऑप्शन आपका सही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। इसमें पूछा हुआ है ओपिओइड एनाल्जेसिक्स कैन प्रोड्यूस। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है सेडेशन एंड एनाल्जेसिया, यूफोरिया एंड रिस्पिरेटरी डिप्रेशन, नाउजिया, वोमिटिंग एंड कॉन्स्टिपेशन एंड ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसमें भी आपका डी वाला ऑप्शन सही है यानी कि ऑल ऑफ द अबव। चलिए दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 25। तो इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंथेटिक ओपियोइड। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको सिंथेटिक ओपियोइड पूछा है। तो दोस्तों इसमें क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं उसको हम देख लेते हैं। तो इसमें दिया हुआ है पैथिडीन और ट्रेमाडोल और आपका मेथाडोन और ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसमें आपका डी वाला ऑप्शन सही है ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों आप लोग इन सभी क्वेश्चन के एक नोट्स बना लें और इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें और इसको बार बार देखें, जिससे आपको ये सारे क्वेश्चन याद हो सके और इसमें से आप यकीन मानिए बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, मेरे वीडियो को लाइक करें और दोस्तों इस वीडियो को कम से कम 100 लाइक करें, तभी माना जाएगा कि ये वीडियो अच्छा बना हुआ है। तो दोस्तों जय हिंद, भारत माता की जय।